नमस्कार मित्रों, मैं पुनः आपके सामने धर्मेंद्र सिंह। चलिए आज मैं बात करूं कि मंगल दोष अक्सर सुना जाता है। मांगलिक है, कुंडली में मांगलिक दोष के कारण डर जाते हैं लोग, कुछ डरा भी देते हैं। ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। मांगलिक दोष होते हैं, बहुत सारे कुंडली में दोष होते हैं, उनमें से एक मांगलिक दोष है। इनका प्रभाव दाम्पत्य जीवन पे पड़ता है। दाम्पत्य संबंधों में गड़बड़ी आती है, किचकिच होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ये है ही। लेकिन इसके निवारण है, उपाय हैं। ऐसा करके कुछ नहीं है कि इसके उपाय नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। कुंडली में बहुत सारे दोष हैं, उसमें से एक ही भी है, और ये एक ऐसे दोष हैं जिनके निवारण बिल्कुल हो सकते हैं। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हम लोग समझे मांगलिक दोष होता क्या है, क्यों होता है, तो और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। मांगलिक दोष का मुख्य रूप से प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर आता है। मंगल एक हॉट प्लैनेट है, एग्रेसिव है, एग्रेशन लाते हैं, इनका घर में कोई काम होता नहीं। जब इनका प्रभाव घर पे पड़ता है तो अब लड़ाई झगड़े के कारक ग्रह हैं, एग्रेशन है, जल्दबाजी है, इनका घर में क्या काम है। लेकिन जब इनकी दृष्टि या प्रभाव दाम्पत्य वाले घर पे आते हैं तो या लग्न पर आते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में उथल पुथल हो जाता है। पति पत्नी में तनाव बढ़ जाते हैं, ईगो प्रॉब्लम आते हैं, कोई एक दूसरे के बात सुनना नहीं चाहते हैं, सुनते भी हैं, समझना नहीं चाहते हैं, समझते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, मेरी फीलिंग का तो कोई कदर नहीं है, मेरी बातें तो समझी नहीं जाती है। चलिए, ऐसा बहुत सारे चीज होते हैं और कलह के कुछ कारण बन जाते हैं, दूरी भी बन जाती है, और कभी कभी आयु में भी संकट आता है जीवन साथी के। वो कुछ केसेस जैसे होते हैं जिनमें ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो कंफर्म कर लें एस्ट्रोलॉजर से कि दाम्पत्य दोष मेरे कुंडली में है या नहीं है। तो आंशिक रूप से कभी कभी क्या होता है, ये दृष्टि पड़ जाती है शुभ ग्रहों की, तो ये दोष स्वाभाविक रूप से अपने आप ही कट जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके जीवन साथी के कुंडली में भी ये दोष हो और क्रॉस माइनस माइनस जाता है, प्लस हो जाता है। ऐसा करके कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दाम्पत्य जीवन में कटुता आ रही है, उसके कारण अन्य ग्रह भी होते हैं। लेकिन आज मैं मंगल की बात कर लूं तो चलिए, मंगल के कारण भी होता है। तो ये जो दोष होता है, ये एक्चुअली इसके निवारण के उपाय भी हैं। सबसे पहले तो पत्थर से निवारण का उपाय कर सकते हैं आप। ज्यादातर केसों में मूंगा पत्थर का देकर के उपाय किया जाता है, लेकिन सभी में ऐसे नहीं होते हैं। तो कुछ रुद्राक्ष के द्वारा भी आप उपाय कर सकते हैं, मंगल यंत्र से भी उपाय कर सकते हैं। और एक जो सबसे बड़ा उपाय होता है वो देव कृपा प्राप्त करना। देव कृपा का उपाय सबसे अच्छा है। तो मंगल देव का जाप भी करा ले सकते हैं। अगर शादी अभी नहीं हुई है, शादी में दिक्कतें आ रही है, दाम्पत्य जीवन तो बाद में शुरू होगा, पहले तो मांगलिक के शादी होने में ही समस्या है, तो वैसी स्थिति में आप मंगल देव का जप करा सकते हैं। कोई भी ऐसे ब्राह्मण जो नॉनवेज नहीं खाते, लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते, जप करा सकते हैं मंगल देव का। और दूसरा है कि मंगल देव का यंत्र वो भी बचाव करते हैं। तीसरा है रुद्राक्ष से भी आप कर सकते हैं। और स्वयं से आप करना चाहें जो सबसे कारगर उपाय है, ये मेरे प्रैक्टिस में इतने दिनों वर्षों के अनुभव में आया है कि यदि आप मंगल देव का आराधना करते हैं, धरणी गर्भ शंभुतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। तो मंगल देव का आराधना कर करके और आप कृपा पात्र बन सकते हैं। और इसके अलावा हनुमान जी का एक मुखी हनुमत कवच है, एक मुखी पंचमुखी हनुमत कवच होता है, तो एक मुखी आप कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं उच्चारण थोड़ा टफ है, मैं थोड़ा आसान कर दूं।
उनका ध्यान है हनुमान जी का। ध्याय द्वाल दिवाकर द्युति निवम देवारित पार्पहम देवेंद्र प्रमुख प्रशस्त यश समदे दीप्यमान रुचा सुग्रीवादि समस्त बानरितम सुव्यक्त तत्वप्रियम संरक्तान लोचनम पवनजम पीताम्बरालंकृतम। ये हनुमान जी का ध्यान है। तो एक मुखी हनुमत कवच और मंगल देव का कवच के द्वारा कर सकते हैं। अगर अनुकूल स्थिति या प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए आपके कुंडली में किस तरह से मंगल देव हैं, तो एक चीज और भी आप कर सकते हैं। मंगल देव का दान, गेहूं का दान करते हैं, गुड़ का दान करते हैं, उनके सामानों का दान करते हैं गरीबों में, तो वो भी एक उपाय है। और साथ ही आप अगर फास्टिंग यानी कि व्रत करना चाहें तो नमक छोड़ करके मंगलवार के मंगलवार, अगर आपका बीपी लो नहीं होता है तो स्वास्थ्य को आपको देख लेना है, तो ऐसी स्थिति में भी मंगल देव की आराधना आप कर सकते हैं। तो इन सब उपाय करने के बाद निश्चित रूप से हम लोगों ने देखा है कि बड़ा विकट से विकट समस्या का समाधान कुंडली में हो जाता है। मैं एक बात और बता दूं, हनुमान जी की पूजा से शनि देव और मंगल देव दोनों अनुकूल होते हैं। तो इसलिए अब खुद के द्वारा किया गया पूजा हनुमान जी का आपको 2 ग्रह को अनुकूल कर रहे हैं। ऐसे ये तो हुआ हनुमान जी का डायरेक्ट इम्पैक्ट, लेकिन ईश्वर की आराधना से सभी ग्रह जो होते हैं वो अनुकूल होते हैं और उनके कृपा से कुछ भी संभव है। तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि अगर कुंडली में किसी तरह का दोष है, आपको लगता है या एस्ट्रोलॉजर बताते हैं या शादी में देर हो रही है, तो ऐसी स्थिति में मंगल देव का कवच या हनुमान जी का कवच का पाठ जरूर करें और कराएं। निश्चित रूप से 8 मंगलवार अगर आप विधिवत करते हैं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे अनुभव में भी ऐसा प्राप्त हुआ है और मैंने देखा है। तो आपकी निश्चित रूप से जो शादी के लिए परेशान हैं, दौड़ रहे हैं, गार्जियन मांगलिक होने के कारण कई एक जगह बात होते होते टूट जाती है, तो मैं उनको यही कहूँगा कि ईश्वर का एक बार आराधना करें, कृपा पात्र बने, उनके कृपा से ये दोष से मुक्ति मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। तो कहने का अर्थ ये है कि आप निश्चित रूप से ईश्वरीय कृपा प्राप्त करें। इनसे बेहतर मंगल देव का कोई उपाय संभव नहीं है। धन्यवाद।